हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। एक्चुअल में ये है क्या और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, है ना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बस उसकी कुछ कुछ मेथड है, उन चीजों को जानना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, इन दोनों को पहले समझते हैं। एक स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर समझ में आएगा तो स्क्वायर, है ना, आपका स्क्वायर रूट भी समझ में आ जाएगा और क्यूब रूट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं चीजों पे सारा बेस्ड होगा हमारा मैथमेटिक्स का जो है ना, मल्टीप्लाई वाली जो कंसेप्ट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैथ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, पहले तो स्क्वायर समझते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या है तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर किसी संख्या के मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जैसे हम हैं, ठीक है, और हमसे अगर कोई, है ना, ट्विंस हो गया, मल्टीप्लाई बाय टू कर दिए, या इटसेल्फ हम से, है ना, हम और हम। ठीक है, एक और हो गया, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा तो टू। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक टू है, ठीक है, और ये नंबर जो टू है, इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं एक और टू से। ओके, ये नंबर टू है, या नंबर एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। नंबर टू है और टू का मल्टीप्लाई बाय टू किए तो ये हो गया आपका फोर। दैट मीन्स ये टू को ऐसा बोल सकते हैं, टू स्क्वायर या पावर टू। ठीक है, टू स्क्वायर या पावर टू इज इक्वल टू फोर, या टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। स्क्वायर समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। एंड मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम, दैट मीन्स क्यूब हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम्स। चलिए इसके डेफिनेशन और चीजें क्या है पूरे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो टू स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ इज इक्वल टू फोर। ठीक है, थ्री का, है ना, थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू देखते हैं तो थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन। इसमें अगर फोर, है ना, फोर का देखते हैं तो फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन। ठीक है, फाइव का देखते हैं तो फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू 25। एंड मोर देन जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपके, ऑलमोस्ट आपको जो पहले से याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको दो से लेकर कम से कम 40-50 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमको सॉल्व ही नहीं करना है, दिए गए टाइम पे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपसे बन जा रहा है, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि जो दिए गए टाइम पे आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसकी, है ना, आपकी कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर समझ में आ गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू टाइम्स। ओके, समझ में आया, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू टाइम्स, दैट इज स्क्वायर। एंड मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ थ्री टाइम। जैसे टू की बात करेंगे तो टू का क्यूब जो हो जाएगा टू इंटू टू, दैट इज 8। ठीक है, इसी प्रकार थ्री का देखेंगे तो थ्री तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, इसी प्रकार फोर का देखते हैं तो फोर दैट मीन 64 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए फाइव का देखेंगे तो फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू 125।
ऐसे ही आपको सारे नंबर, ठीक है, बहुत सारे नंबर आप है ना याद करने का तरीका भी बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं ये सब चीज को, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्क्वायर में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, दैट मीन्स देखिए स्क्वायर को सबसे पहले तो हम समझाई दिए, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाई, है ना, इन अ नंबर बाय इटसेल्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 5 into 5 of 5 is 5, 5 into 5 is equal to 25, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो कुछ नहीं, जैसा आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 11, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। मतलब आपका 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ऑब्वियसली हम ये है ना सिंपल चीजों को याद करके रहेंगे, बट यहां पर इतना ही समझिएगा, स्क्वायर दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, ओके। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3, अब देखिए यहां पर कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात ये है कि अगर इसी में, ठीक है, इधर देखिए माइनस का स्क्वायर पूछते हैं, प्लस का स्क्वायर पूछते हैं, तो क्या करना है, इधर देखिए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3। अब जैसे देखिए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3, अब -3 का स्क्वायर देखेंगे, -3 का स्क्वायर देखेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, दैट मीन्स देखिए 3 3 जा, ये आपका 9 तो हो गया, बट माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है प्लस का प्लस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका प्लस ही होगा, प्लस का माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा माइनस होगा, ठीक है। मे भी माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में कैंसल आउट होके प्लस हो जाता है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। और एक और बच गया, माइनस का अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे सेम तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां -3 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +9 हमको है ना रिजल्ट मिलेगा, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक और माइनस वाली क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे -6 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस माइनस डायरेक्ट आपको तो प्लस हो जाएगा, पता ही है, तो +36, -10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 जा आपका 100 हो जाएगा, और यहां ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस स्क्वायर है ना, +100 +36 है, इस प्रकार आपको मिल जाएंगे। ये चीजें आई समझ में। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज 144 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, समझ रहे हैं, अपोजिट क्वेश्चन में जैसा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दो, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -3, ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -10, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -x, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -y, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। इनडायरेक्ट जब पूछेगा तो इज 144 अ परफेक्ट स्क्वायर, 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट मींस आप देख पा रहे हैं, इधर देखिएगा 144 आप परफेक्ट स्क्वायर किसका है कैसे पता करेंगे, ठीक है। यही नहीं और बहुत सारे बड़े बड़े नंबर भी हैं, कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए परफेक्ट स्क्वायर आप ठीक है, अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो याद रखिएगा, जैसे आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, जैसे इधर यहां ध्यान दीजिएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5
49, 8 का हो जाएगा 64 और 9 का हो जाएगा 81। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आपको जो याद रखना है, ध्यान है ना, ध्यान जो देना है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक के स्क्वायर में यूनिट डिजिट की बात करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एक के स्क्वायर में भी अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 1। यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है जी, 1। ठीक है, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 4। ओके, 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 9। ओके, 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपको 6 दिख रहा है, 16 में ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6। दैट मीन्स यहां ध्यान दीजिएगा 2 का 4 और 4 का 6। ओके, 5 का ऑलवेज 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, 7 की बात करेंगे तो 7 के स्क्वायर का ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट जो है 9 हो गया। इसी प्रकार 8 की बात करेंगे तो ये आपका 4 हो गया और 9 की बात करेंगे तो 1 हो गया। मतलब चीजें आपको ध्यान दीजिएगा, कौन से याद नहीं रखना है। देखिए अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, ठीक है, 5 और 6 है, ये 4 चीजें आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, क्योंकि 0 के यूनिट डिजिट में 0 ही होगा, 1 के यूनिट डिजिट में 1 ही होगा, ठीक है, 5 के यूनिट डिजिट में 5 ही होगा, 6 के यूनिट डिजिट में 6 ही होगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, 0 1 5 6, जैसे आप नंबर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके नंबर दिख रहे होंगे। अब आपको याद नहीं रखनी है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, कि जैसे देखिए याद ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको ग्रुप ए में बांट दीजिए, ये 4 को, और ये एक ग्रुप में बांट दीजिए, और ग्रुप यहां ध्यान दीजिएगा ग्रुप इधर देखिए ग्रुप कैप्टन आप ये मान लीजिए ये दोनों को, और ये ग्रुप कैप्टन ये दोनों को मान लीजिए। मतलब ध्यान दीजिएगा जो पार्ट 0 का हमें ऑलवेज 0 ही रहेगा, 1 का ऑलवेज 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। 2, ठीक है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा 2 का हो गया 4, 3 का हो गया आपका 9, 4 का हो गया 6, ओके, और 7 का 9, 8 का 4। तो ध्यान दीजिएगा 2 का 4 और 8 का 4, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए 2 और 4 का सेम, और यहां आपका 9, इधर देखिए 9 का हो जाएगा 1। ये इन चीजों को बस याद रखिएगा, बाकी एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको अभी क्वेश्चन था, याद रख दीजिए, इधर देखिए क्वेश्चन था इज 144 अ परफेक्ट स्क्वायर, इज 144 या परफेक्ट स्क्वायर इज, दैट मींस ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे देखिए 144 है और हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, और स्क्वायर में ठीक है कपल कितने के रहते हैं, जोड़ी कितने का होता है जी, 2 का। तो यहां आपका जोड़ी बना दीजिए 2 का, ठीक है, यहां पर भी 2 डिजिट, अब यहां तो है ही नहीं तो यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 लिख दिए। ठीक है, हम 2 मेथड बता रहे हैं आपको। एक मेथड में यहां ध्यान दीजिएगा एक फैक्टर थ्योरम रहेगा, और एक मल्टीप्लाई या आप डिवीजन वाली बोल सकते हैं। इधर देखिए, जैसे देखिए 144 को जोड़ी बनाएंगे तो ये आपके 2 का जोड़ी बन गया, यहां 0 लिख दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 0 1 जो दिख रहा है किसके स्क्वायर के समथिंग है, आसपास है, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा 1 का ही ऑलमोस्ट है, तो यहां 1 हो गया, और 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, कुछ नहीं है तो सामने 0। अब यहां पर माइनस करना है, इधर देखिए माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब पूरा का पूरा जोड़ी नीचे उतार दिए, ये नीचे आ गया 44, ओके। अब 44 में ध्यान दीजिएगा यहां जो 1 है ना, इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा,
देखिए ये 1 into 1 हो सकता है, 2 into 2 हो सकता है, 3 into 3 हो सकता है, 4 into 4, समथिंग जो भी रहेगा स्क्वायर के फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ या मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, यही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये 1 और 1 2 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी नंबर लेंगे आप, यहां भी सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। सपोज यहां मैं 1 लूंगा तो 1, यहां अगर मैं 1 लूंगा तो यहां भी मेरे को 1 रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर यहां मैं 2 रखूंगा तो यहां मेरे को 2 रखना पड़ेगा, यहां 3 अगर रखूंगा तो यहां भी 3 रखना पड़ेगा, और कंप्लीट जो डिजिट रहेगा उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा जैसे यहां देखिए, किससे कौन से नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां 44 आना चाहिए। अगर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 100% फुल है ना, कंप्लीटली कंप्लीट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 मिलेगा। तो देखिए अगर मैं सपोज 1 रखूंगा तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा, और 21 1 जा 21 नहीं होगा। अगर मैं यहां 2 रखता हूं, 2 ध्यान दीजिएगा, यहां 2 रखूंगा तो यहां भी आपने को 2 रखना पड़ेगा, और यहां से 2 का 22 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 22 2 जा 44 आया कि नहीं आया जी? ये आपका हो गया 44, यहां कैंसल आउट। दैट मीन्स जो बच गया नंबर दिख रहा है 20 है ना, 1 2, यही आपके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 144 के। अदरवाइज फैक्टर मेथड में देखिएगा 144 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 से तो ये आपका 72 टाइम्स, 2 से 36 टाइम, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। याद ध्यान दीजिएगा, ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 9 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 से, और 3 3 जा और 3 से 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इनका गुणनखंड की बात करेंगे, देखिए फैक्टर की बात करेंगे तो ये आ गया 2 2 2, ठीक है, 3 4 टाइम्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 टाइम्स, एंड 3 ऑल्सो 2 टाइम्स, ठीक है। अब इन दोनों को देखिएगा, जोड़ी बनाएंगे तो देखिए जोड़ी, ये इनका बन गया 1, ये 2 और ये 3, एक एक जोड़ी बाहर निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 2 जा 4 3 जा 12। ये आपके दो प्रकार के है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में डियर? नहीं आया समझ में? एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, नहीं आया होगा तो रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई नंबर है सपोज 196, ओके 196 हो गया। अब 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर इज, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक 196 को दो का जोड़ी बनाएंगे तो ये 0 हो गया, और इसका जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए डियर, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 हो गया। अब यहां माइनस करेंगे और यहां यही नंबर को फिर से ऐड करके प्लस करना है, यहां माइनस होगा, यहां फर्स्ट है ना प्लस होगा, तो देखिए 1 में से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो गया 0, ये कैंसल आउट है ना, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2। अब जो भी बचा उसको पूरा परफेक्टली नीचे उतार दीजिए, ये हो गया 96, आई बात समझ में? अब 96 से यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, यहां ऐसा कौन सा नंबर रखें कि मल्टीप्लाई करने से अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 100% फुल कैंसल आउट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक ही नंबर दिख रहा है मुझे 4, यहां 4, अगर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 24 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां देखिएगा ये मल्टीप्लाई अगर किया तो ये हो गया 96। दैट मीन्स ये समझ में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 196, तो ये हो गया आपका 14। अदरवाइज ठीक है, फैक्टर थ्योरम, तो 196 का याद ध्यान दीजिएगा, आप फैक्टर थ्योरम निकालेंगे तो 2, ये हो गया आपका 98, देन फिर देखिए 7 से ये आपका हो गया
7। ओके, दैट मीन्स इसका जब लिखेंगे यहां देखिए तो ये क्या होगा 2 into 7 यहां समझ में आ गया। अब देखिए फिर दोनों का जोड़ी निकालना है, यहां से आपका 2 निकाल लिए, यहां से आपका 7 निकाल लिए, 7 निकाल लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा जी 7 आपका 14। ये आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया जी समझ में? अब यही से दिखेगा स्क्वायर समझ में आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बोलिए या स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलिए। हमने क्या कहा, या तो परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, ठीक है, या क्यूब परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, या आपका स्क्वायर रूट निकालिए, दोनों का मीनिंग सेम। ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको समझना है, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, अब इज इक्वल टू कुछ भी है समथिंग, इसको है ना एक को मान लेते हैं, जैसे m ले लेते हैं, x ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। अब मैं ये बोलूं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यहां प्लस है, इज इक्वल टू है ना समथिंग समथिंग कुछ है। अगर प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस होता है, जैसे +5 को स्क्वायर के से ट्रांसफर करेंगे तो -5 ही होगा इधर। प्लस वाली जो है माइनस, इधर देखिए प्लस वाली माइनस होगा, माइनस वाला जो रहेगा वो प्लस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई होता है। बट स्क्वायर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 स्क्वायर दिख रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर को ट्रांसफर करना है। क्या हो गया, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर को ट्रांसफर करने से ध्यान दीजिएगा ये 2/1 लिखिए, 2/1, और यही स्क्वायर जाके पलट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। ओके, यहां तक समझ में आ गया। और यहां ध्यान रखिएगा जो स्क्वायर, यहां देखिए x टू दी पावर 1/2 जो लिखे हैं, x टू दी पावर 1/2 लिखे हैं, यही है आपका अंडर रूट x, यही है, यही आपका अंडर रूट x बोलिए, है ना, रूट स्क्वायर रूट बोलिए, यही है। दैट मीन्स ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, चाहे मैं स्क्वायर ये आपका 1/2 की बात करूं, चाहे अंडर रूट की बात करूं, ओके, चाहे 1/2 की बात करूं, चाहे अंडर रूट की बात करूं, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें, ठीक है। ये आया समझ में इतना? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल देखेंगे तो आपका ये तो हो गया है ना, 5 का हो जाएगा 25, ये आप देख लिए हैं। और इसी में अंडर रूट की बात करेंगे तो अंडर रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा 5। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको बता दिए, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए व्हाट इज द क्यूब। अब क्यूब की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? अब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, दैट मींस यहां ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 5 125 और 25 इंटू 5 दैट मींस 125 होगा। आए कि नहीं है समझ में? कोई भी नंबर है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5 बोलिए, या व्हाट इज द क्यूब, यहां देखिए 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब को पावर 3, ये क्यूब हो गया, ठीक है। और यहीं पर आपका 4 क्यूब अगर करेंगे, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 64। 64 क्लियर है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द क्यूब ऑफ -3 की बात करेंगे, हमने कहा व्हाट इज द क्यूब ऑफ -3, तो -3 की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए जैसे -3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए जी -3 n-3, ओके। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो इधर देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, और प्लस का
माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 27 और प्लस होगा कि माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस का फिर से माइनस से -27 हो जाएगा। आए कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम, स्क्वायर डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए क्यूब डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर मैं किसी संख्या का x⁻³ बोल रहा हूं, ओके, x⁻³ इज इक्वल टू y है सपोज, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आपने देखा अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, स्क्वायर है स्क्वायर, और ये स्क्वायर का दैट मीन्स है ना, रेशनल में हम इसको 2/1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन वैल्यू जब ट्रांसफर होगा तो x इज इक्वल टू y⁻1/2 होगा। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर क्यूब है तो क्यूब है तो रेशनल नंबर में 3/1 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, x⁻³ डिवाइड बाई 1 एंड x इज इक्वल टू y⁻1/3 हो जाएगा। यहां देखिए यहां 1/2 हो रहा है और यहां क्या हो जाएगा 1/3। और ध्यान रखिएगा यही आपके, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट, ये आपके अंडर रूट y तो रहेगा। देखिए यहां अगर कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे यहां आपके कुछ नहीं है तो यहां 2 है मान के चलिए, साइलेंट रहेगा 2, बट यहां ध्यान दीजिएगा यहां साइलेंट है तो इसका मतलब 2 है। और अगर क्यूब रूट में शो करना है तो यहां आपको 3 लिखना पड़ेगा। आए कि नहीं है समझ में? हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। स्क्वायर वर्ग एन वर्गमूल, घन एन घनमूल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? या इतना हम जितना पढ़ाए हैं इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर मे भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ओके, आपको फिर से ये चीजें समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आज परफेक्टली है ना, आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक यू क्लास।